भाई देखो दिक्कत पता है क्या है आजकल? आजकल क्या हो गया कि जितनी भी सर्विसेज़ थी, जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सारी क्या कहते हैं पहले ना ये होता था कि आप चीज़ें ना ऑन करते थे। जैसे मेरी अगर गाड़ी है तो मैं गाड़ी ऑन करता हूँ, लेकिन अब नई-नई चीज़ें आ गई है जैसे उबर आ गई है या ओला आ गई है। तो दिक्कत क्या हो गई है मतलब आपको आसानी तो हो गई है कि आपको अब क्या कहते हैं गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ती, अपनी पूरी इतनी इन्वेस्टमेंट लगा के जो आपको पता है कि एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है कार या बाकी चीज़ें, अब आप उसको वो कर सकते हो, बुक कर सकते हो। लेकिन अब पता है क्या हो गया है कि एक नई-नई चीज़ों की जो रिस्क होते हैं ना या अलग जो चीज़ें हैं आजकल, वो हो गया है। मतलब ये एक फ्रेज़ है यू विल ओन नथिंग एंड बी हैप्पी। ये आजकल इसलिए ट्रेंड में है, इतना पॉपुलर चल रहा है क्योंकि आजकल ना क्योंकि पता है दिक्कत क्या है कि जैसे नेटफ्लिक्स और वो था, जैसे उबर था, ये लास्ट कुछ डेकेड्स में ऐसी चीज़ें आई हैं, जिसकी वजह से बड़ी तरक्की हुई, बड़ा लोगों को आसानी हुई। लेकिन क्या हो गया है कि अब ना जैसे खासकर एआई के बूम के बाद मोर एंड मोर चीज़ें ना सर्विस में बदलती जा रही है। जो एक सर्विस होनी भी नहीं चाहिए थी। जो आप पहले ऑन करते थे, जैसे काफ़ी सारी जैसे गेम है, लोग पहले गेम्स ऑन करते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो कल को किसी भी रीज़न की वजह से आपको वो लोग बैन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक पोटेंशियल रिस्क है कि चलो ये तो चलो मान लो ये तो चलो गेम की बात कर रहा है। अरे मान लो कुछ भी चीज़ होती है भई, आप मान लो सोशल मीडिया पे हो, कुछ भी हो, कल को आप क्या कहते हैं उनकी सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हो, कल को उसका मन करे आपको बंद कर दें, वो टियर ही बंद कर दें, तो अब जो अल्टरनेटिव था वो तो खत्म हो गया। तो भई ये दिक्कत बड़ी है। तो आज इसी बात में डिस्कस करें कि भई क्या हो रहा है? भई सबसे बड़ी मेन बात है कि जो पावर है ना इस टाइम पे, वो ना कुछ कंपनियों के पास जा रही है, क्योंकि वो सब कुछ ओन करती है, क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ ओन करते तो आप उसको कैसे भी यूज़ करते, लेकिन आप किसी और का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपकी उनकी टर्म्स एंड सर्विसेज़ करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जो उनकी टर्म्स एंड सर्विसेज़ हो, उसमें ऐसी बातें लिखी है, जो आपका जो राइट था एज़ अ सिटिज़न ऑफ व्हिचएवर कंट्री यू आर, वो आप क्या कहते हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं आपको वो अलाउड है चीज़, लेकिन वो करने नहीं दे रही। अब जैसे मान लो हमारी कंट्री में हम क्या कहते हैं अडल्ट बुक या ऐसी अडल्ट चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि एक वेबसाइट कहेगी यहाँ पे वो चीज़ अलाउड ही नहीं है और आप कह रहे हो कि यार ये मैं कैसे करूँ? जैसे मान लो एक एडिंग वो सिस्टम है, कोई मतलब क्या कहते हैं वो है प्रोग्राम है, आप ऑनलाइन यूज़ करते हो, आप उसमें आपको कोई चीज़ अडल्ट चीज़ कोई एडिट करनी है या वो करनी है, या क्या कहते हैं 18 प्लस कोई गोरी चीज़ है, गोरी इन द सेंस मतलब खून खराबे वाली चीज़ है, गोर वाली वीडियो है या मतलब क्या कहते हैं ऐसी कोई वीडियो है, मूवी आप एडिट कर रहे हो, तो वो हो सकता है कि वो डिटेक्ट कर लो और कहे कि नहीं, नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो अलाउड है ना, ये तो चीज़ तो आप बेच सकते हो। लेकिन इससे होता क्या है कि आपकी जो पर्सनल फ्रीडम थी, क्योंकि इससे होगा क्या है, ये काफ़ी लोग क्या होता है कि जो पहले वाला जो अल्टरनेटिव थे ना, वो इतने ज़्यादा महँगे हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो अगर सारे लोग अभी क्या कहते हैं गाड़ी क्या कहते हैं अपनी ओन ना करें और ऐसे ही सर्विसेज़ पे चली जाए जिसमें उनको लेनी पड़ेगी। तो जो एक गाड़ी अगर किसी को खरीदनी होगी अपनी, तो इतनी महँगी पड़ेगी उनकी कि वो नॉर्मल पर्सन नहीं खरीद सकता। तो इससे होगा क्या कि जितने भी क्या कहते हैं सर्विसेज़ हैं, वो जो कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास अथाह पावर आ जाएगी। और पता है दिक्कत ये नहीं है कि आप राइट पे बिलॉन्ग करते हो, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे या लेफ्ट में, दोनों को ही वरी होने की ज़रूरत है। क्योंकि मान लो मैं किसी कंपनी के पास गया, उसकी क्या कहते हैं आइडियोलॉजी कुछ अलग है, मेरी आइडियोलॉजी कुछ भी है। तो हो सकता है कि वो मुझे क्या कहते हैं बैन कर दे, कि भई आप तो ये बात बोल रहे हो, ये बात तो गलत है। अरे! कैसे गलत है? मैं क्या कहते हैं जब मुझे अलाउड है गवर्नमेंट की वजह से, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली जो क्या कहते हैं, जो हेट स्पीच या बाकी के अंदर आती है, मैंने बस अपने विचार रखे। आप मुझे उस चीज़ पे क्यों बैन कर रहे हो? या उस चीज़ पे आप मुझे क्यों नहीं अपनी पावर अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट यूज़ करने दे रहे? और मैं जाऊँ कहाँ से? क्योंकि मेरे पास तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं। आपकी जो सर्विस थी, वो एक लौता क्या कहते हैं मेरे पास चीज़ थी। अब आपने मुझे वहाँ से दफ़ा कर दिया, निकाल दिया, तो अब तो मेरे पास कोई बचा नहीं। मेरी जो क्या कहते हैं आपने वो कर दी, एक तो फिर क्या कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आपने मेरा वो क्या कहते हैं वो कर दिया, खराब कर दिया। क्योंकि ये जो पावर है ना जज करने वाली, ये ना गवर्नमेंट की हैंड में होनी चाहिए और कंट्री के हैंड में होनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ है, वो बाहर की कंपनीज़ है। अगर मान लो उनके पास कोई टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने ऐसी चीज़ लिखी हुई है, जो वहाँ के हिसाब से लॉ के बिना बनी हुई है, लेकिन मुझे तो अलाउड है ना, मेरी कंट्री तो अलाउ करती है वो चीज़। लेकिन वो कह दे कि नहीं, नहीं ये तो गंदी चीज़ है, या आप ये मत करो। अरे! ये तो मेरी गवर्नमेंट, मैं तो जहाँ पे रहता हूँ, मैं तो वहाँ का लॉ फ़ॉलो करूँगा ना, वहाँ की चीज़ें फ़ॉलो करूँगा। तो दिक्कत पता है यही है। जैसे अभी एक रिसेंट बड़ा केस हुआ, बहुत गंदा केस हुआ था कि जैसे मास्टरकार्ड है और वीज़ा है, ये बहुत ही बड़ी कंपनीज़ हैं। ये स्टीम को प्रेशराइज़ कर रही थी कि जो स्टीम में गेम जहाँ पे गेम बिकती है, वो कह रही है कि नहीं आपकी जितनी भी अडल्ट गेम है या ऐसी गेम है, अडल्ट गेम भी नहीं, कुछ-कुछ ऐसी गेम है जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, उनको आप अपने प्लेटफ़ॉर्म से हटा दो। अगर नहीं हटाओगे, तो हम आपको अपनी सर्विसेज़ यूज़ नहीं करने देंगे। मतलब कोई बंदा अगर जिसके पास मास्टरकार्ड या वीज़ा से अगर पे करना चाहता है, वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो पुल आउट कर लेगा, आपको हम सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो भाई ये जो पावर थी, ये तो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए थी ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बात लोग सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लेकिन ये जो कहने की जो बात है, आप एज़ अ सर्विस किसी इतने बड़े हो गए हो कि आप क्या कहते हैं बाकी लोगों को सुनाओगे अब।
मतलब एक ये क्या बेवकूफ़ी है। क्योंकि वही वाली बात है ना, गवर्नमेंट के पास जो रूलिंग है, पावर है, वो आप छीन के क्या कहते हैं इन प्राइवेट कंपनीज़ को दे रहे हो जो अनइलेक्टेड है। इनको हमने इलेक्ट थोड़ा ना किया है। ये तो खुद ही अपने क्या कहते हैं बस इतना पैसा आ गया कि अब ये ऐसी हरकतें करने लग गए हैं। और भई एक और बात है कि अगर आप किसी की सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हो, ख़ासकर ऑनलाइन या ऐसे, तो होगा क्या कि जितनी भी आपकी प्राइवेसी थी खत्म हो जाएगी। अब जैसे मान लो, अगर मान लो मैं किसी का सब्सक्रिप्शन लेके कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, तो जितनी भी मुझे क्या कहते हैं, मेरा डाटा है और मेरा क्या कहते हैं और चीज़ें हैं, वो आप कलेक्ट कर रहे हो। तो उससे होगा क्या कि मेरी जो प्राइवेसी है वो तो खत्म हो गई ना। क्योंकि आप अब मेरा हर चीज़ देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सर्च करता हूँ, क्या करता हूँ। और भाई क्या कहते हैं चलो कुछ पे तो मैं ये कहते हैं मान लो सोशल मीडिया साइट्स है उस पे तो हम चलो यूज़्ड टू हो गए हैं। अब आपकी ये कहते हैं छोटी-मोटी चीज़ें कि आपकी जैसे गाड़ियों की आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है लोगों ने लोग उसमें भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब लोग आपका कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर लेंगे भाई, किसी भी तरीके से। क्योंकि भाई काफ़ी सारी कंपनियाँ होती क्या है कि ये लोग क्या कहते हैं पहले पावर में आ जाती हैं। फिर क्या कहते हैं अपना जो राइवल होता है उससे मतलब ऐसे जान लो जियो आया था। जियो ने इतना अंडा अगर क्या कहते हैं फ्री में ही दे दिया ना उसने तो। बाकी सारे प्रोडक्ट चाहे मैं कह रहा हूँ वो गंदे थे, वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते थे, क्या कहते हैं इतना महँगा-महँगा बेचते थे और जियो ने आके उनको अच्छा कॉम्पिटिशन दिया। लेकिन अब वो जियो भी तो अपने प्राइसेज़ बढ़ा रहा है, और भी तो कर रहा है। अब लोग क्या कहते हैं चीखें मार रहे हैं कि अरे यार ये तो बहुत महँगा कर दिया। और अब तो बाकी जो सर्विसेज़ थी जो पहले राइवल थी जो बच गई जैसे एयरटेल और वो सारे, वो भी अपने पैक के कह रहे हैं कि हम ज़्यादा पैसे खर्च कर माँगेंगे और करेंगे। तो इससे होगा क्या कि धीरे-धीरे ना जितनी भी सर्विसेज़ है ना, पहले तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी कि अरे मुझे खरीदना नहीं पड़ता, मुझे फ्री में मिल मतलब फ्री में क्या मुझे सस्ते में मिल जाती है क्योंकि आप सोच रहे हो कि जैसे मान लो उबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले उबर आई थी, तो उसमें क्या था कि पहले-पहले गाड़ी आती थी, इतनी अच्छी आती थी, आपको बार-बार डिस्काउंट मिलते थे, चीज़ें मिलती थी, वो लॉस में चल रही थी कंपनी। वो बस ये था कि वो काफ़ी ज़रा ना उसने मार्केट डिस्टर्ब कर दिया काफ़ी कंट्रीज़ में। और अब वो क्या कहते हैं जब लोग यूज़्ड टू हो जाते हैं तो लोग वो ना पैसा बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब ये लोग यूज़्ड टू हो गए हैं। तो अब ये करेंगे जैसे अभी रिसेंटली ग्रोक है, ग्रोक बड़ी क्या कहते हैं ट्विटर पे ट्रेंड चला था क्योंकि लोग उस ग्रोक को काफ़ी यूज़ कर रहे थे, उसके इमेज क्रिएशन को। अब उसने पता है जितनी भी जैसे पहले न्यूज़ करवा ली, ऑडियंस करा ली, अब उसने उसको पेड में डाल दिया, कि चलो मतलब एक ना सब्सक्रिप्शन हाई और हायर पे लोग करते जाते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उस सर्विस को लेने के लिए, जो कि पहले अगर आपने चीज़ वो खरीदी होती तो आप उसको कुछ म जब जो मर्ज़ी करते। और पता है इस ये दूसरी बात ये भी है कि जब क्या कहते हैं कंपनीज़ के पास सारी ये पावर होती है, तो एक ना ईज़ी पॉइंट ऑफ फेलियर भी रहता है, कि आपको पता नहीं है। जैसे मान लो जैसे 3 बड़ी कंपनियों का नाम लेता हूँ मैं, जैसे क्लाउडफ्लेयर हो गया, अमेज़न की अमेज़न वेब सर्विसेज़ हो गई और माइक्रोसॉफ्ट हो गई। ये इतने बड़े हैं ना, इतने ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ हैं ना कि जब भी इनका कोई एक छोटा-सा बग या एक छोटी-सी चीज़ होती है, भाई पूरी दुनिया परेशान हो जाती है, कि सारे प्रोडक्ट्स हमारे बंद हो गए, कुछ काम नहीं कर रहा, हमारे ये कहते कोई चीज़ काम नहीं करती, इंटरनेट शटडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लोगों की फ्लाइट्स तक जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट का एक बग हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारी सिस्टम अटक गए थे, तो लोगों की फ्लाइटें रुक गई। सोचो एयरपोर्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग इतने रिलायंट हैं। और मान लो कल को कोई कंपनी शटडाउन हो जाती है, किसी भी रीज़न से या वो बैंकरप्सी या किसी केस में फँस जाती है। अरे मैं उसका क्या कहते हैं चीज़ें यूज़ कर रहा था, मेरे पास तो खत्म हो गई, अब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं क्योंकि जो अल्टरनेटिव एक्सिस्ट करते थे, वो तो खत्म हो गए। अब मैं खाली बैठा हूँ, कि अरे यार मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं उस चीज़ को ओन नहीं करता ना, अगर मैं उस चीज़ को ओन करता होता, मेरे पास वो पड़ी होती, तो कंपनी चाहे कल को क्या कहते हैं बैंकरप्ट होके बंद हो जाए, मेरे पास तो प्रोडक्ट पड़ा है ना। और इसलिए ये भी जो राइट टू क्या कहते हैं जो चीज़ें वो होता है ना फिक्स करना, राइट टू रिपेयर वो भी इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कल को आपके पास चीज़ मिल जाएगी, वो कहेंगे नहीं-नहीं हमसे ठीक कराओ, अब कल को कंपनी बंद हो गई, तो मैं कहाँ जाऊँगा? और भाई सबसे बड़ी बात है कि चलो मान लो कंपनी अच्छी है, अगर कंपनी अच्छी है, उसको वो ऐसे गंदे काम नहीं करेगी। अरे कल को मान लो चाइना, पाकिस्तान या ऐसी कोई भी हमारा राइवल कंट्री है, वो आके हमारी के उसको पता है कि अरे इस लोग ये चीज़ पे बड़ा डिपेंड करते हैं, इनकी कंपनी को हैक कर दो, कोई साइबर अटैक कर दो। भाई पूरी हमारी इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगी, है ना? कल को मान लो कोई बड़े-बड़े अटैक हो गए, क्या कहते हैं साइबर अटैक कर दिए इन लोगों ने वॉर के टाइम में और किसी के टाइम में, तो हम क्या कर लेंगे? क्योंकि हमारी जो क्या कहते हैं एज़ अ इकोनॉमी थी, वो तो सर्विसेज़ सारी हमारी बंद हो गई। हम लोग बैठे हुए हैं कि यार हमारा कुछ काम नहीं चल पा रहा। पहले ही आपने जैसे किसी बैंक-वैंक में जाओ, वो कह रहे हैं हमारे सर्वर शटडाउन रहते हैं पूरे-पूरे दिन, तो यार इतना तो हमारा क्या कहते हैं चीज़ें है। इसलिए हमें ना काफ़ी सारी चीज़ों में ना वर्क करने की ज़रूरत है। तो देखो मेन कंक्लूज़न ना मैं यही कहूँगा कि देखो, चलो मैं बुराइयाँ कर रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ों की, कि आप कुछ ओन नहीं करते, आपको लोग लैंड करनी पड़ती सर्विसेज़ लोगों की, तब जाके आपका काम चल रहा है। लेकिन भाई पहले भी तो यही हुआ था ना, पहले के टाइम में सारे जो लोग थे, वो इंडिविजुअली काम करते थे, कि अपना खाना बनाया, अपना खाना खाया, अगर फ्यूल चाहिए तो वुड काट के ला रहे हैं, लक्कड़ काट के क्या कहते हैं उसको जला के कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि आप दूसरे लोगों पर रिलाय करना शुरू करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ,
तो मैं अगर मान ले मैं उस टाइम में होता तो मैं किसी बंदे को कहता कि भाई एक काम कर, तू लक्कड़ मुझे भेज दिया कर और मैं अपना कोई काम कर लूँगा। इससे होगा, और या तू मुझे खाना भेज दिया कर और क्या कहते हैं मैं अपना कोई और काम कर लूँगा। इससे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे ही हमारी जो सोसाइटी है, हमारी एज़ अ स्पीशीज़ है, वो इतनी आगे आएगी क्योंकि हम लोगों पर डिपेंड करते हैं। हम दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं कि वो हमें सर्विसेज़ प्रोवाइड करें और हम किसी और बेहतर चीज़ पे फ़ोकस करें। जिससे क्या कहते हैं, और इससे ये भी होता है कि जब एक जगह पावर इकट्ठी होती है, तो उनके पास पैसे आते हैं। अब जैसे मान लो अगर हर बंदा क्या कहते हैं अपनी खुद की खेती करेगा, तो वो इतनी एफिशिएंटली तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक ही बंदा 10 लोगों के लिए खेती करेगा, तो उसके पास ज़्यादा पैसा भी आएगा, तो वो मशीनरी में भी पैसा लगा सकता है, और भी कर सकता है ना? क्योंकि अगर ये चीज़ें ना होती तो हो सकता है कि हम इतने एडवांस ना हो पाते। लेकिन फिर भी ये तो चलो मैं ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ थी, लेकिन आजकल जो चीज़ें हो रही है, अब डिपेंड करता है कि क्या कैसे हम उसको रिएक्ट करते हैं। अगर कंपनियाँ बुरी चीज़ें कर रही है और हम कुछ नहीं कह रहे कि कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो वो भई अब्यूज़ करती रहेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपके साथ अब्यूज़ होगा कि आपको क्या कहते हैं ग कंपनी होगी, तो कंपनी आपकी क्या कहते हैं फूफा की कंपनियाँ थोड़ी ना है। कंपनी भई अपने प्रॉफ़िट और लॉस के बारे में सोचती है। वो कहेगी अगर मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है तो मैं ये चीज़ करूँगी, उसको एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि भई क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना ध्यान रखो और अपने क्या कहते हैं चीज़ों को ध्यान से करो। और यहाँ क्या कहते हैं किसी के अंधे भक्त मत बनो, किसी भी कंपनी के कि भई मैं बिल्कुल फैन बॉय बन गया हूँ कि मैं इनका ही खरीदूँगा। अगर वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहे, कोई गंदा प्रोडक्ट दे रहे हो, कहीं और चले जाओ। बस यही बात है।